अरे हम वो लोग थोड़ी है कि 1.5 लोग सरकार चला रहे हैं, 1.5 लोग पार्टी चला रहे हैं। कठपुतलियों की तरह 3-3 मुख्यमंत्री गुजरात के, 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनाव से पहले बदल दे। हम ये कठपुतली वाली पार्टी थोड़ी है कि 1.5 लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। अपनी पार्टी का नेता पूछेगा, ये भी बहुत रोना रो राजस्थान में अपनी पार्टी का नेता। बात इसकी कि जो आपने करप्शन के आरोप की बात कही, तो आजकल एक बड़ा विचित्र ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है। लोग भी कहने लग गए हैं कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन हो गई है। अपनी पार्टी अपनी सरकार को चिल्ला चिल्ला कर भ्रष्टाचारी साबित करना, नहीं मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, अपने को भ्रष्टाचारी साबित करना कि साहब हमारे नेता भ्रष्ट थे, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हम कह रहे हैं। मतलब भाजपा ने कहा आरोप है, ये कहते यकीन है, ये तो साबित है कि मेरा नेता भ्रष्ट था। ये तो कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। फिर अगले चरण पे आकर कहते हैं हमारे नेता कितने कमजोर हैं, नैतिक दृष्टि से कमजोर हैं कि वो डर के दूसरी तरफ चले जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ऐसा विचित्र उदाहरण देने वाली शायद विपक्षी दलों ने जो उदाहरण दिया भारत के इतिहास में नहीं होगा कि अपनी पार्टी अपनी सरकार अपने नेताओं को पहले भ्रष्ट साबित करो, फिर कहो कि वो नैतिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि वो डर के चले जाते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबसे लंबे समय विपक्ष में रहे, कितने नेताओं ने हमारे यहां पार्टी छोड़ दी? तमाम झूठे केस, हिंदू आतंकवाद की लड़ाई, किसने पार्टी छोड़ दी? आपने तमाम गुजरात में लोगों को झूठे केस में फंसाया, किसने पार्टी छोड़ दी? और तो और जब आपातकाल लगा था, न्यायालय में जाने का भी आधार समाप्त हो गया था, कितनों ने पार्टी छोड़ दी? इसलिए मैं कह रहा हूं नैतिक बल होना और अपनी गलती के कारण, और ये सारी वो पार्टियां हैं जो 2014 से पहले नहीं, एक दल का नाम आप बता दीजिए जिसका 2014 से पहले। सुप्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया जी, अगर घर में और विपक्ष की एकता में फूट पड़ रही है तो ये कमजोरी आपकी है, इनकी कोई गलती नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुधांशु जी लच्छेदार बातें करके झूठ बहुत बोलते हैं, और आंकड़ों के साथ सुधांशु जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली तब जब मेरे साथ शो कर रहे हो। उन्होंने एक लाइन बोली थी, कुछ पैरों के तले जमीन होने का यकीन। मैं उसकी अगली लाइन आपको सुना देती हूं। मैं बेपनाह अंधेरों को उजाले कैसे कहूं, मैं इन अंधे नजारों का तमाशबीन नहीं। आपने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और क्रमवार तरीके से आप ही के झूठ का पर्दाफाश करूंगी, लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब जरूर दूंगी। नारायण राणे के ऊपर आरोप लगे हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं, सर्फ से धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पाक साफ, रेड्डी ब्रदर्स पाक साफ, येदियुरप्पा पाक साफ, इनसे शुभेंदु अधिकारी पाक साफ। आपके ऊपर केस चलेगा, अजीत पवार पाक साफ। जिनको 24 घंटे पहले मोदी जी पानी पी पी कर कोसते हैं, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बनाते हैं, उनके लोगों से मिलकर आलिंगन करके करबद्ध तरीके से खड़े होकर सरकार बना लेते हैं। ये आपका दोहरा मापदंड, आपका पाखंड और आपका ढोंग दिखाता है, और ये दुनिया देख रही है कि आपके गोते में लगा लो गोता भाजपा में, तो सर से दाग धब्बे सब धुल जाएंगे। पहली चीज म्यूजिक। दूसरी चीज, यहां पर कुछ कही गई भ्रष्टाचार के बारे में। आपने तो वो भ्रष्टाचार किया जिसकी विश्व बात कर रहा है। अदानी महाघोटाले पर आप मुंह नहीं खोलिएगा तो क्या हुआ? दुनिया उस पर चर्चा कर रही है, दुनिया के रेगुलेटर्स उसकी प्रोब कर रहे हैं। और घटक दलों की बात आप कीजिएगा, एक या दो नहीं, 19 घटक दल भाजपा को छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें से इनके सबसे पुराने जदयू, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल जैसे लोग शामिल हैं। क्योंकि सबको पता चल गया है कि आप सबसे पहले डसते अपने करीबी वालों को, आप उनको निस्तो नाबूद कर देते हैं, इसलिए लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर कुछ झूठ बोला गया, उसका मैं पर्दाफाश कर देती हूं। ये भगवान क्या जुल्म है। सुधांशु जी, आपकी सरकार ने बड़ा दावे किए थे कि रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं आप लोग, तो हमारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का दाम सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? हमारे दामों में क्यों आग लगी हुई है? काहे नहीं थोड़ा सस्ता तेल देशवासियों को भी देते हैं? और एक बात और, अब ज्यादा भयानक खबरें सामने आ रही हैं। अब पता चल रहा है कि कुछ कंपनीज, आईओसी जैसी कंपनीज भी रशिया को युआन में पेमेंट कर रही हैं। आप चीन की इतनी हिमाकत क्यों करते हैं? चीन को 20 जवानों की शहादत का बदला लेना था, आप उससे ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का कर देते हैं, और रशियन तेल को युआन में चीन की करेंसी में पेमेंट करके उनकी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। ये देश विरोधी काम आप लोग क्यों करते हैं? कुत्ते की मौत मारो सालों को, देशद्रोही। अब मैं आपको बता देती हूं ईपीएफ के बारे में। सुधांशु जी, इतनी इकोनॉमिक्स तो आप भी जानते हैं, 20 एम्प्लॉय से ज्यादा हुए आपको ईपीएफ में रजिस्टर करना है। अगर आपने इतनी ही नौकरियां बना ली तो आज तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री 75,000 चिट्ठियां बांटते हैं। कहां 19 करोड़, कहां 75,000? जो काम डाकिया करता था प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार नष्ट कर दिया आपने। आप लोग कब तक
लोगों की आंख में धूल झोंकिएगा। ठीक है। यूके की बात कर रहे थे ना, हिंदुस्तान की परचेजिंग पावर पैरिटी, एक मिनट जी, $7,000 है, यूके की $50,000 है, अमेरिका की $70,000 है। मूर्खता की दलीलें यहां पर देकर देशवासियों की आंख में धूल झोलना बंद कर दीजिए। मेरा अपना मानना है, भाजपा के शासन में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सुखी है सिवाय मित्र के, और मित्रकाल चल रहा है ये। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन एक चीज आप भी बता दीजिए कि विपक्ष की एकता वो तो डेंट हो रही है। आपके अपने घर में छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां से पहले ही सिंधिया साहब निकल चुके, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है और ये जग जाहिर है। मतलब तो ऐसे में पार्टी को एक रखना, नेताओं को एक, क्या प्रॉब्लम है? राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं समझ नहीं पाई आपकी। आप इतने लूज स्टेटमेंट्स मत दीजिए। नहीं, राजस्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, राजस्थान 4 महीने पहले, चुनाव से 4 महीने पहले आपको सीएम, डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ा, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। 4 महीने पहले आपको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, आपको कोई दिक्कत नहीं नजर आती उसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। पिनास जी बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है वरिष्ठ नेता को अगर वरीयत मिल रही है तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे हम वो लोग थोड़ी है कि 1.5 लोग सरकार चला रहे हैं, 1.5 लोग पार्टी चला रहे हैं, कठपुतलियों की तरह 3-3 मुख्यमंत्री गुजरात के, 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनाव से पहले बदल दे। हम ये कठपुतली वाली पार्टी थोड़ी है कि 1.5 लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। अपनी पार्टी का नेता पूछेगा, ये भी बहुत रोना रोएंगे। राजस्थान में अपनी पार्टी का नेता अपनी सरकार के खिलाफ, आपको बता रही हूँ, अगर आवाज उठाए। जी बोलिए, पूरी बात करिए। बहन डर गई। इतनी डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए, इतनी डेमोक्रेसी को हम बुरा नहीं मानते। पंकजा मुंडे और उनकी बहन ने रेसलर्स के प्रोटेस्ट के दौरान उनके साथ बोल दिया, भाजपा वाले तो चढ़ बैठे भैया, आफत मचा दी। इतनी डेमोक्रेसी भी नहीं है। रेपिस्ट के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन रेसलर्स के, हमारे देश की होनहार बेटियों को सड़कों पर रौंदवाएंगे और पिटवाएंगे। ये इनकी असलियत है। ये संरक्षण हमेशा आरोपी और दोषी को देते हैं, देश के लोगों को नहीं देते हैं। देश की बेटियां सड़कों पर रो रही थी, संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को मिल रहा था। हाथरस में लड़की को 2:30 बजे जलाया गया, संरक्षण भाजपा के नेता को। संरक्षण मिल रहा है भाजपा के नेता को जो पेशाब कर रहा है। जवाब ले लेती हूँ। क्या बात करते हैं ये लोग? आपको अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, डेमोक्रेसी है सुधांशु जी, इनके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, विपक्षी एकता पर कोई चोट नहीं है। जरा आप भी अपनी टिप्पणी कर दें इस पर। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का।